दोस्तों बिना लॉन्ग डिवीजन किए बिना पॉलिनोमाइल्स को डिवाइड कैसे करें वो ही आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पॉलिनोमाइल्स है जिसको हम बहुपद बोलते हैं, बहुपद में हम ये टॉपिक्स हैं वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमाइल्स क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, पॉलिनोमाइल्स है क्या। ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यह वह पॉलिनोमाइल्स जो है वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसकी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मीन्स यानी एक्स, वेरिएबल की जो पावर है एक्स की पावर है वो 0, 1, 2 और 3 मतलब होल नंबर हो, होल नंबर हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमाइल्स बोलते हैं। हिंदी में पॉलिनोमाइल्स को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यह बहुपद है। जबकि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो, फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। इसका क्या है, फॉर एग्जांपल्स वेरिएबल की पावर जो है 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1, मतलब पावर 1, 2, 3 होना चाहिए। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, 1 है। तो ये क्या है, पॉलिनोमाइल्स है, बहुपद है। जबकि इसके विपरीत अगर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, पावर जो है 3x रेज टू पावर 1/2 या 3 इंटू में अंडर रूट x या 3 रेज टू पावर 3x माइनस 1, इस तरीके से अगर आपको पावर मिलती है तो दिस इज नॉट पॉलिनोमाइल्स, ये एक बहुपद नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, जो है उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जो है उसकी जो पावर है ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो जो पॉलिनोमाइल्स है, जो बहुपद है, बहुपद की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी वेरिएबल की पावर जो है एक्स की पावर जो है 0, 1, 2, 3 हो, होल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमाइल्स बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स में क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स, अब इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बेस ऑन टर्म्स के आधार पर, दूसरा होता है बेस ऑन डिग्री। तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले बेस ऑन टर्म। बेस ऑन टर्म क्या है, जो फर्स्ट है हमारा वो है बेस ऑन टर्म। बेस ऑन टर्म्स का मतलब है टर्म्स के आधार पर। तो टर्म्स के आधार पे क्या होगा आपका, मोनोमाइल्स, एक होता है आपका बाइनोमाइल्स, दूसरा होता है आपका ट्राइनोमाइल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं लूं 5x, ये हो गया आपका सेकंड टर्म।
फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपका अगर लूं तो 5x प्लस के 3, इस तरीके से। दूसरा है आपका ट्राइनोमाइल्स, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3, तो ये जो है थर्ड टर्म है। तो बेस ऑन टर्म के आधार पर पोलिनोमाइल्स जो होता है, बहुपद जो होता है, बेस ऑन टर्म के आधार पर होता है आपका मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स और ट्राइनोमाइल्स। इसमें टर्म्स होती हैं आपकी, फर्स्ट टर्म 5x हो गया, सेकंड टर्म 5x प्लस 3, इस तरीके के एक्सप्रेशंस हो गई आपकी। और थर्ड टर्म्स के अंदर जो होगा आपका वो x वगैरह प्लस के 4x प्लस 3 होगा। तो क्लियर। दूसरा आता है हमारा बेस ऑन डिग्री। बेस ऑन डिग्री क्या है, बेस ऑन डिग्री क्या है, बेस ऑन डिग्री में देखेंगे अभी। बेस ऑन डिग्री, बेस ऑन डिग्री में सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा आपका, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस में क्या है आपका, लीनियर इक्वेशंस के अंदर हो गया आपका जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जो है जिसकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो जिसकी, तो वो होता है आपका लीनियर इक्वेशन। जैसे 4x प्लस 3, इसमें x की पावर जो है 1 है, यानी डिग्री 1 है, वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्या होगा, जिसमें डिग्री की वैल्यू 2 हो, मतलब जो हमारी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3, 6x प्लस के 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर जो है 2 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 2 है तो वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के बाद आता है थर्ड। थर्ड हमारा कौन सा है इसके अंदर, थर्ड है हमारा क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, जिसमें डिग्री की पावर 3 हो, डिग्री की पावर 3 हो। फॉर एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं x की पावर 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 8x, तो इसमें जो है डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आपके जो है बेस ऑन टर्म के आधार पर आपका जो है, एक तो हो जाता है आपका मोनोमाइल्स, दूसरा आपका होता है बाइनोमाइल्स, तीसरा टर्म्स आपकी होती है ट्राइनोमाइल्स। ये होती है बेस ऑन टर्म। और डिग्री की अगर बात करते हैं तो डिग्री में होता है आपका लीनियर इक्वेशंस जिसमें पावर 1 हो, डिग्री 1 हो। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, पावर 2 हो। थर्ड जो होता है आपका वो होता है क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर आपकी डिग्री की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी x की पावर 3 होनी चाहिए, वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। ये आपका पोलिनोमाइल्स जो होता है, बहुपद जो होता है, ये उनके 2 टाइप्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशंस हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक इक्वेशंस हो गया। डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री पोलिनोमाइल्स में जो है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स 4x की पावर 4 प्लस के x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में x, तो इस तरीके से जो है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री।
तो पोलिनोमाइल्स के अंदर हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डिग्री। नेक्स्ट है आपका जीरो पोलिनोमाइल्स। जीरो पोलिनोमाइल्स को देखते हैं हम क्या है। जीरो पोलिनोमाइल्स, जीरो पोलिनोमाइल्स क्या है? इसकी डेफिनेशंस क्या है? जिस पोलिनोमाइल्स वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमाइल्स बोलते हैं। मतलब जिस पोलिनोमाइल्स के अंदर जो है वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाए, वो क्या कहलाता है? जीरो पोलिनोमाइल्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल्स ये है, जैसे सपोज करो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो यहाँ के अंदर हम जो x है, अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो क्या होगा? 2 माइनस 2 जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो दिस इज जीरो पोलिनोमाइल्स। इस तरीके से जो है, जो x है, जो हमारी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जो हमको वैल्यूज लेनी है वो देखना है हमको जीरो हो जाए। 1 2 3 हम उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू रख के देखेंगे, चेक करेंगे उसको। तो आफ्टर दैट जो है वो हमारी जो इक्वेशंस है, तो वो जो पोलिनोमाइल्स है वो फैक्टराइज है या नहीं है, तो वो जीरो है, तो वो जीरो पोलिनोमाइल्स है। अब जीरो पोलिनोमाइल्स का एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एग्जांपल्स क्या है हमारा जीरो पोलिनोमाइल्स का। पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 11x और प्लस के 6। तो इसको जो है हमको जीरो पोलिनोमाइल चेक करना है, इसके फैक्टराइज होते हैं या नहीं है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस जो है 1 ले सकते हैं, प्लस माइनस जो है 2 रख के देख सकते हैं, और प्लस माइनस जो है 3 ले सकते हैं, और प्लस माइनस 6 ले सकते हैं। हमको ये वैल्यूज जो है रख के देखनी है, और जहां पे हमारा ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टराइज है, ये पोलिनोमाइल्स हमारा फैक्टराइज है। तो हमको ये चेक करनी है वैल्यूज रख के। तो सबसे पहले हम जो है 1 रख के देख लेते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 1 माइनस के 11 और प्लस के 6। तो ये क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 2 6 2 8 हो गया, और माइनस के 3 और माइनस के 11। तो कितना हो गया, माइनस के 14 और प्लस के 8, कितना हो गया, माइनस के 6 हो गया। ऐसे ही हम p की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। अभी क्या होगा, 2 इंटू -1 की पावर क्यूब और माइनस के 3 इंटू में माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस के 11 इंटू में माइनस के 1 और प्लस के 6। अभी ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस ये है ही, ये 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, और माइनस के 11 इंटू 1 ये प्लस के 11 हो जाएगा, प्लस के 6 हो गया। तो अभी क्या होगा, ये माइनस के 3 हो गया और माइनस के 2 हो गया, माइनस के 5 हो गया, और ये हो गया प्लस के 11 और प्लस के 6। तो ये कितना हो गया,
11 से 17, 17 में से माइनस के 5 कर लो, माइनस के 12, तो ये भी पॉलिनोमाइल्स नहीं है। अब आफ्टर दैट हम जो है p की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। ऐसे ही रखने हैं आपको, मतलब प्लस के 2 रखना है, फिर प्लस माइनस के 2 रखना है, फिर माइनस के 3 रखना है, प्लस के 3, जहां वैल्यू आपकी 0 मैच हो जाती है वो फैक्टराइज तो हो जाता है क्वेश्चन। तो प्लस के 3 रख के देख लेते हैं अब बीस में। 2 इंटू में 3 3 होती है 27 हो गया, और माइनस के 3 इंटू में 3 3 9 हो गया, और माइनस के 11 इंटू में 3 हो गया, और प्लस के 6 हो गया। तो 27 दूनी ये 54 हो जाएगा आपका, और माइनस के ये 27 हो गया, और माइनस के क्या हो गया 11 3 33 हो गया, और प्लस के 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 27 और 33 कितना होगा 60, 54 और 6 60, 60 माइनस 60 ये 0, तो दिस इज 0। तो ये दिस इज फैक्टराइज, यानी ये पॉलिनोमाइल्स है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू जो है रख के देखनी है। 0 पॉलिनोमाइल्स के अंदर जो है प्लस माइनस 1 रखना है, 2 रखना है, 3 और 6, जहां पे आपकी 0 क्रॉस हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है पॉलिनोमाइल्स को इजीली कर सकते हो। ये एग्जांपल्स है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अगला हमारा है यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्मूला। रिलेशनशिप जो फॉर्मूलाज है आपका वो क्या है, रिलेशनशिप फॉर्मूला या ट्रिक्स वो क्या है आपका। तो रिलेशनशिप फॉर्मूला के अंदर क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये जो हमारा सम निकालना है सबसे पहले। तो सम के लिए हम ये वैल्यू, ये कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए लगा देना, माइनस के बी अपॉन ए। ऐसे इसका प्रोडक्ट निकालना है। आपको पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, तो ये अल्फा बीटा हो गया, ये कोफिशिएंट है, तो सी बाई ए, इसमें ये फॉर्मूला ले लेते हैं। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल से हमारा रिलेशनशिप का 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3। अभी इसमें जब इसका सम निकालेंगे हम, तो ये सम है अल्फा बीटा, कोफिशिएंट जो अल्फा बीटा इसका सम निकालेंगे, माइनस के b बटे a, तो माइनस है माइनस के 7 बटे 2, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 7 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल देना है। तो प्रोडक्ट में क्या करोगे, c बाई a, c क्या है इसके अंदर, ये 3 हो गया, ये 3 बटे 2 हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, इसमें a इक्वल टू 2 हो गया, और b इक्वल टू क्या है माइनस के 7, और c इक्वल टू क्या है 3 हो गया। इसी तरीके से जो है आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके अंदर रिलेशनशिप फॉर्मूला के अंदर आपको करना कुछ भी नहीं है। जो आपका जो कोफिशिएंट है उनकी जो है पॉलिनोमाइल्स के अंदर, उसका आपको सम निकालना होगा। मतलब b बाई ए, माइनस के b बाई ए का फॉर्मूला लगा देना है, और प्रोडक्ट में आपका c बाई ए का फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरीके से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमाइल्स के बाद आता है हमारा फैक्टराइजेशन ट्रिक्स। तो फैक्टराइजेशन ट्रिक्स के अंदर भी आपको पता है क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन ट्रिक्स ये मेरे लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा चुका हूं। फैक्टराइजेशन ट्रिक्स के अंदर आपको फैक्टर्स करने होते हैं। जैसे 4 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रखा है, 2x प्लस के 4, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है, मतलब उसके फैक्टर्स करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन ट्रिक्स है। दूसरा है इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जो है हम पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं दोबारा इसको बता देता हूं एक बार। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स ये क्या है, मतलब बीच की जो टर्म्स है वो हमको निकालनी है। जैसे 4 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। तो 6 के जो है ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं जो प्लस के 5 आए, जो है 6 का ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। जो उसका जो सम है वो कितना है 5, जो सम है वो 5 आए।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस 6, यानी x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2 हो जाएगा और प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो गया। इस तरीके से जो इक्वेशन आएगी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आपकी x की वैल्यू -2 हो जाएगी और x की वैल्यू हो जाएगी -3। तो यही इसका आंसर है। इस तरीके से जो है आपको सेपरेटिंग मिडिल टर्म्स जो है वो निकालनी है, उसके फैक्टर्स करने हैं, मतलब 6 का ऐसे मल्टीप्लाई करो जो प्लस के 5 आए यानी 5 आए। इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमका डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पॉलिनोमाइल्स। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता ही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड्स क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड ये क्या है, इसमें डिविजन्स करना होता है हमको। आपको फॉर एग्जाम्पल्स 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 आपको डिवाइड करना है x प्लस x माइनस 1 से। तो इसको x माइनस 1 से जो है हमको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो किससे करेंगे अभी हम, 2x से करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 2x, इससे ये चला जाएगा तो ये प्लस का हो गया इधर के, तो क्या बचा x प्लस 1 होगा। ये x माइनस 1 नहीं है, ये x प्लस है, x प्लस है ये। तो इस तरीके से जो है ये x प्लस है, तो ये माइनस के हो गया और 3x में से 2x गया तो x हो गया, तो x प्लस के 1 हो गया। तो ये प्लस के 1 का हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 हो गया, ये कट जाएगा इससे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसमें निकालना होता है। जो क्वांटिटेंट जो हमारा आता है वो क्या है, वो है 2x प्लस 1, यानी इसको हम भागफल बोलते हैं। और जो इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या हो गया इसका, ये 0 हो गया, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं क्या है। एक एग्जांपल है इसका 4x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, ये जो है आपको भाग करना है किससे, 4x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3, आपको x माइनस 1 से भाग करना है। x माइनस 1 से करना है ये, x माइनस 1 से। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे 4x स्क्वायर से कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर से करेंगे तो 4x की क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर। अभी जब इसको हम करेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 5x लेते हैं। तो अभी हम ये प्लस से कितने लेंगे, हम इसको ये ले लेते हैं हम 2x से। 2x से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या आपका 7x माइनस के 3। अभी इसको हम किससे कर लेते हैं, प्लस के 7 से कर लेते हैं। तो क्या आएगा 7x माइनस के 7, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4। तो इस तरीके से जो है
आप इजीली निकाल सकते हो। जो इसका क्वाड्रेंट है वो क्या है, भागफल है वो क्या है, भागफल क्या है आंसर 4x² प्लस के 2x प्लस के 7। और इसका रिमाइंडर जो इसका शेषफल है, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल क्या है 4। तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पॉलिनोमियल्स बहुपद में आप इजीली और आसानी से बेस ऑन डिग्री और बेस ऑन टर्म, क्वाड्रेट लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिलेशनशिप फार्मूला, जीरो पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ट्रिक, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आप इजीली निकाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।